इस वीडियो के अंदर जो भी बात की जाएगी वो ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन एजुकेशन पर्पज से की जाएगी। ये किसी भी प्रकार से कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। जैसा निफ्टी का मैंने जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया बताया था वो आपको आई होप लास्ट सेशन में जो बताया वो काम आया होगा। जैसा मैंने बताया था 18,400 है वो उसका एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है जब तक हमें वो अपसाइड मोमेंटम नहीं मिलेगी, ये एक सपोर्ट का काम करेगा। तो जैसे आपको ये देख सकते हैं कि इसको ये सस्टेन नहीं किया 400 के लेवल को, उसके बाद में वहाँ पे उसके जस्ट आसपास जाता है और डाउनफॉल आता है जो कि इसको 18,290 तक लेके चला जाता है, 209 सॉरी। इस चीज का ध्यान रखिएगा। मंडी के सेशन में जो इसका रेजिस्टेंस का काम करेगा वो 18,434 है जो कि इसका रेजिस्टेंस का काम करेगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक हमें एक 500 का लेवल इसके लिए ओपन नहीं होगा। जो सपोर्ट एरिया है वो इस चीज का ध्यान रखिएगा, जो हमें इसकी निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग मिली है वो 18,037 की मिली है। तो इसका जो सपोर्ट एरिया है वो 18,220 से 250 इसका सपोर्ट एरिया है और जो रेजिस्टेंस एरिया है वो लगभग 400 के आसपास का है, 300 से 400। इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है दोनों में से जिस साइड में, जब तक हमें एक डाउन मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगी। इस चीज का ध्यान रखें। जो एक मैं काफी दिनों से मैं आपको बता भी रहा हूँ, जब तक ये 18,000 के नीचे सस्टेन करके क्लोज नहीं करता डेली बेस पे, हमें निफ्टी जब तक वीक नहीं होगा। और अप साइड में अगर इसको मोमेंटम करना है तो इसको 18,450 के लेवल के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है और क्लोजिंग देना जरूरी है, जब तक हमें एक साइड में मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। अगर इंटर डे के दौरान मुझे कुछ अपडेट लगेगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर वहां पे डाल दूंगा। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये जो कैंडल बनी है इसका हाई लो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो हमें क्लोजिंग मिली है वो 18,307 की मिली है। यानी कि जो इसका जो बैंक निफ्टी ये सॉरी निफ्टी जो है इसने फॉल किया था 18,209 का लो लगाया, उसके बाद में जो इसने क्लोजिंग दी है लास्ट में, क्लोजिंग बेस पे इसने वो जो मतलब लो लेवल से देखे वो ऊपर की साइड में इसकी क्लोजिंग दी है जो कि 18,280 से 300 जो इसका एक इंटरडे के दौरान रेजिस्टेंस का काम करता है उसके ऊपर की क्लोजिंग मिली। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर इसको बैंक निफ्टी को अगर स्ट्रांग होना है तो इसको 18,450 के ऊपर क्लोजिंग देना जरूरी है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। मैंने पर्सनली वीडियो बना के अपलोड कर दिया अपने चैनल पे, वहां पे जाके आप फुल वीडियो देख सकते हैं। बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस एरिया है वो 42,630 से 650 का इसका रेजिस्टेंस एरिया, जो सपोर्ट एरिया वो 42,370 से लेके 400 इसका सपोर्ट का काम करेगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। जो हमें फाइनल क्लोजिंग मिली है बैंक निफ्टी की वो 42,437 की मिली, इस चीज का ध्यान रखिएगा। जो सपोर्ट एरिया इंटरडे के दौरान जो काम करेगा वो 370 से 400 करेगा और रेजिस्टेंस एरिया 630 से 650 का, इस चीज का ध्यान रखिएगा। जो फर्स्ट एक हमारी स्टॉक है ICICI बैंक, इस पर आप रेडा बना के रखिएगा, आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं मंडे के लिए। जैसा कि मैं बता भी रहा हूँ ये 622 का देखिए आप जो फ्राइडे के जो सेशन में जो हाई लगा वो 922 का लगा है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर ये 922 को ब्रेक करके सस्टेन करता है तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, हमें एक अपसाइड में मोमेंटम देखने को मिल सकती है। मैं काफी दिनों से बता रहा हूँ इसका 900 से 920 की रेंज है, इसमें ये फंसा हुआ है, किसी भी साइड में ब्रेक करके क्लोजिंग नहीं दे रहा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। जो हमें फाइनल क्लोजिंग मिली वो 920 की मिली, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर ये जिस साइड में ब्रेक करके सस्टेन करता है तो हमें डाउन साइड की मोमेंटम देखने को मिल सकती है। तो अप साइड में अगर 920 को सस्टेन करता है तो हमें 925 से 2835 और 45 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा ICICI बैंक का। और डाउन साइड में आप ध्यान रखिएगा, अगर ये 912 के नीचे सस्टेन करता है तो ये ICICI बैंक वीक हो सकता है, इंटरडे के दौरान मैं बात कर रहा हूँ। और HDFC बैंक है, इसको आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। जैसा कि मैं बताया भी है, मैंने ये आपको दो बार दिलाया था, एक तो 1470 के लेवल से, एक 1530 पे भी दिलाया था। और इंटरडे के दौरान भी मैंने ये जो आप ये कैंडल बनी हुई इतनी मोमेंटम हुई थी, ये मतलब 11 नवंबर की बात है, उस टाइम भी मैंने इंटरडे के दौरान भी आपको ये अपना जो व्यू था वो मैंने शेयर किया था। उस टाइम भी मैंने आपको ये इंटरडे के दौरान दिलाया था। तो मैंने आपको उसके बाद में भी वीडियो बना के बताया ये 1630 है, इसका रेजिस्टेंस का काम करेगा। आप ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहा, ना इसके 1630 के लेवल को सस्टेन कर रहा है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर HDFC बैंक को चलना है तो 1630 के ऊपर की क्लोजिंग देना इसके लिए इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखिएगा 1630 के ऊपर। और अगर डाउन साइड में अगर इसको मोमेंटम करना है तो ये 1600 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करता है तो एक डाउन साइड में हमें मोमेंटम देखने को मिल सकती है, जो कि इसको 10 रुपये 20 रुपये या 30 रुपये तक इसको लेके जा सकती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर HDFC को चलना है तो 1630 के ऊपर लेवल को सस्टेन करके और नेक्स्ट डे जो इसकी कैंडल है उसका हाई ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है, इस चीज का अब ध्यान रखिएगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लग रहा है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।